हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाजू डिजाइन। तो यहाँ पर अपने ब्लाउज के साइज के हिसाब से बाजू को कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बाजू को हमने नॉर्मली तरीके से कट कर लिया है। इसी तरह से आप भी कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को कट कर लिया है। अस्तर को साइड करेंगे। तो ब्लाउज का आर्मोल का जो घेरा होता है उसको नाप कर आप स्लीव्स को पहले कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि स्लीव्स की लंबाई हमने रखा है 9.5 इंच, क्योंकि रेडी रखेंगे हम 8.5 इंच का। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने रखा है 9 इंच। आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई रखा है 9 इंच। और ब्लाउज का घेरा आ रहा था, यानी कि आर्मोल का घेरा आ रहा था 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पे मार्किंग किया है और 1.5 से 2 इंच तक आपको मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है। और यहाँ पर भी हमने इस तरह से आप देख सकते हो 5 इंच पे हमने फिटिंग का मार्किंग किया है बॉटम की साइड पे, और इन दोनों लाइन को मिला लेना है। और इस साइड से आप देख सकते हो नीचे की साइड से हमने इसको 3.5 इंच पे इसको डाउन किया है, और ऊपर की साइड से हमने 2 इंच पे डाउन किया है। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेंगे और इसे फैला लेंगे। फैलाने के बाद से इसके ऊपर रखेंगे अस्तर के फैब्रिक को। ये डिज़ाइन बहुत ही नया है, तो यहाँ पर इसको हमने बराबर कर लिया है। आप देख सकते हो अस्तर के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। अब यहाँ पर हम बॉटम के साइड पे सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। फ्रेंड्स, इसको स्टिच करने के बाद से इसको पलट लेना है। पलटने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे, यानी कि मार्जिन को हम अस्तर के साइड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने स्टिच कर लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से अस्तर को और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब इसको स्टिच हमने कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छाट कर निकाल देंगे। अब स्लीव्स को रेडी करने के बाद से पहले सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो एक सेंटर पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से, और बॉर्डर के साइड पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर पे एक निशान बनाएंगे, यानी कि सीधा लाइन बनाएंगे। यहाँ पर डिजाइन मार्किंग करने के लिए यहाँ पर 1 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। आर्मोल की साइड 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। आर्मोल की साइड पे हमने 1 इंच पे मार्किंग किया है, और बॉटम के साइड पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्किंग किया है और यहाँ पर 1 इंच का। अब यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद जो मार्किंग हमने स्लीव्स पे किया है वही मार्किंग हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स को साइड करेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। दोनों साइड इसी तरह से लाइन बना लेंगे। फिर यहाँ पर जितना डिजाइन को आपको चौड़ा रखना है उसका भी आपको मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर डिजाइन को हम रखेंगे 1 इंच में 1 पॉइंट कम, इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। दोनों साइड से पहले आपको मार्किंग करना है, उसके बाद यहाँ पर लाइन बनाना है। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब इसका सेंटर निकालेंगे। तो 6.5 इंच आ रहा है डिजाइन जो अंदर हमने मार्किंग किया है। अब इसका हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद से अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है इस तरह से इंची टेप रखेंगे, और इसके हम साइड में 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसके साइड में 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पे हम एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक लाइन बनाना है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स में शेप देंगे। तो कुछ इस तरह से हम स्लीव्स में शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम चाक से मार्किंग करेंगे ताकि दूसरे डिजाइन को मार्किंग करने में आसानी हो। अब यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे।
ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना है, तो ये मार्किंग इस साइड भी आ जाएगा सेम बराबर पे। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्किंग करने के बाद से यहाँ पर भी मार्किंग हल्का हल्का दिख रहा है, तो इसको भी डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। इसी तरह से पीछे की साइड पलट कर मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है दोनों डिजाइन में। अब यहाँ पर आपको जितना भी पेस्टिंग पेपर की दूरी रखना है रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच पेस्टिंग पेपर की दूरी रखा है। अब इसे हम अस्तर के फैब्रिक पे प्रेस करके चिपका लेंगे। इस तरह से हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है, अब इसे इस तरह से रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको प्रेस करके चिपका लिया है। अब यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से इसको हम सेट करके रखेंगे। तो जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया है इसको इस तरह से रखेंगे और पिन लगा लेंगे। इस तरह से हमने पिन लगा लिया है, अब सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है और जो बीच का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। और जो यहाँ पर बीच में फैब्रिक है उसको भी कट करेंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर देना है। इसी तरह से दूसरे डिजाइन को भी कट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कट कर लिया है और इस तरह से पूरे राउंड पे कट लगा लेना है और जो कॉर्नर बना है उसको भी इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद से इसको हम अंदर की साइड पलट लेंगे। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डिजाइन को बनाने के बाद से अब हम नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने रखा है 3 इंच। आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने स्टिच कर लिया है। तो जो यहाँ पर स्लीव्स का बॉर्डर है उसका 4 गुना हमने फैब्रिक लिया है। अब इसे फोल्ड करके हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रिल को हमने बना लिया है। अब इसे इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर फ्रिल को हम 1/2 इंच दबाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रिल हमने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रायंगल शेप में जो लेस होता है उसको लगा लेंगे, यानी कि समोसा लेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट साइड के लिए इस तरह से निशान बनाएंगे 1/2 इंच गहराई का। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको कट कर देना है। इस तरह से आपको स्लीव्स में छटाई कर लेना है।
इस तरह से स्लीव्स को रेडी करेंगे तो जो झोल आर्महोल के साइड आता है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्लीव्स बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी बना लेंगे और इस तरह का फ्लावर लेंगे, यानी कि 100 बटन लेंगे फ्लावर वाला। अब यहाँ पर इसे टक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीव्स हमारा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी किया है। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।